हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपको इग्नू से अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कितनी फ़ीस रिफ़ंड आएगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन कैंसिल करवाने में, फ़ीस रिफ़ंड का क्या पॉलिसी है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आप अगर एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो आपकी फ़ीस कितनी रिफ़ंड आएगी। यहाँ पे आप लोग देखिए, कुछ यहाँ पे आपकी पॉलिसी है आपके सामने कि अगर आप अपना एडमिशन कंफर्म होने से पहले ही कैंसिल करवा लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फॉर्म भर दिया इग्नू के अंदर लेकिन अभी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, उससे पहले ही आप कैंसिल करवाते हो तो आपकी पूरी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी, पूरी फ़ीस। इसके अलावा अगर आप एडमिशन कंफर्म होने के 15 दिन के अंदर अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हो, 15 दिन के अंदर, तो आपकी पूरी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी 500 रुपये डिडक्ट होके। ठीक है, 500 रुपये कट होके आपकी पूरी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। वहीं अगर आप एडमिशन कंफर्म होने के 15 दिन के बाद लेकिन 90 दिन के अंदर कैंसिल करवाते हो तो आपकी 1000 रुपये कट होके पूरी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप 90 दिन के बाद अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करवाते हो तो आपको कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये तो आपकी डिस्कस हो गई फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में प्रोसीजर क्या होता है और डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक, आपको हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी होगी, जो मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से लिखनी है। ठीक है। एक, इसके अलावा आपको इग्नू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फ़ी रिसिप्ट चाहिए होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मतलब जब आप फॉर्म भरते हो तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है और एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है, तो ये दोनों आपको चाहिए होंगी। अगर आपने एडमिशन ले लिया है, फ़ीस भर दी है, तो ये तो आपके पास होगा ही होगा। दूसरी, अगर आप एडमिशन कन्फर्म होने के बाद कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो आपको आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे एक ईमेल पर। ईमेल किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट किस तरीके से अटैच करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, आपको ईमेल में सिंपल सा ये लिखना है, रिस्पेक्टेड सर मैम, और ये जो मैं ईमेल बता रहा हूँ ये सेम हैंड रिटन एप्लीकेशन में भी आपको लिखना है, यानी कि एक खाली पेज पर एप्लीकेशन जो लिखोगे सेम फॉर्मेट यही लिखोगे और जब ईमेल लिखने बैठोगे तो कंपोज के अंदर यही सब चीज़ें आप लिखोगे और सब्जेक्ट के अंदर लिखोगे एडमिशन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। और अभी लास्ट में मैं ईमेल आईडी भी आपको बता दूंगा। तो आपको सिंपली ईमेल में ये लिखना है कि मैंने इग्नू में अप्लाई करा था 15 नवंबर को, ठीक है, इस कोर्स के लिए, और मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया था। 3-4 दिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो कंफर्म हो गया था, या आपकी मर्ज़ी है 3-4 दिन अगर लिखना चाहते हो या जितने दिन में कंफर्म होता लिख सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता हुआ चलूँ, अगर आपका एडमिशन कंफर्म ही नहीं हुआ, उससे पहले ही आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो, तो आप ये पॉइंट ऐड ही मत करना कि मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया। आप ये लिखना कि मैंने इग्नू में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है बट माई एडमिशन इज़ नॉट कंफर्म येट, और मेरी जो डिटेल है वो कुछ इस तरीके से है। आप अपनी डिटेल दे दोगे, कंट्रोल नंबर आप दोगे, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसके सबसे ऊपर लिखा रहता है, या आपका जो एडमिशन पोर्टल होता है वहाँ पर भी कंट्रोल नंबर होता है। दूसरी चीज़ आप दोगे इनरोलमेंट नंबर। अगर आपका एडमिशन कंफर्म ही नहीं हुआ है तो इनरोलमेंट नंबर आप नहीं दोगे, बिकॉज इनरोलमेंट नंबर कंफर्म होने के बाद ही आता है। और कहाँ लिखा रहता है, आपके आईडी कार्ड में लिखा रहता है या एडमिशन पोर्टल में ग्रीन कलर का जो ऑप्शन रहता है उसके ऊपर लिखा रहता है इनरोलमेंट नंबर। ठीक है। और आप अपना नाम बताओगे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर बताओगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड। जिस पोर्टल से आपने एडमिशन लिया ऑब्वियसली इसका यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन करते हो, वो भी आप बता दोगे। फिर आप लिखोगे मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ अपनी ग्रेजुएशन या जो भी कोर्स है इग्नू से परस्यू करने के लिए, तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए एज़ पर द डिटेल मेंशन अबव, और जो भी रिफ़ंड का प्रोसीजर है वो इनिशिएट कर दीजिए। ठीक है। और मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ ये सारी डिटेल्स, जिसमें आप अटैच करोगे हैंड रिटन एप्लीकेशन। हैंड रिटन एप्लीकेशन वही होगी जो मैंने अभी आपको बताई है, जो भी अभी डिस्कस कर रहे थे। आईडी कार्ड अगर आपका कंफर्म हो गया है एडमिशन तो, और अगर कंफर्म नहीं भी हुआ है तो आईडी कार्ड नहीं लगाओगे, और बाकी ये दोनों चीज़ें रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये आप अटैच करोगे। ठीक है, ये आप अटैच करोगे एक PDF बना के सारे डॉक्यूमेंट, और कंपोज में ये आप एप्लीकेशन जो मैंने बताई ये लिखोगे, सब्जेक्ट में लिखोगे एडमिशन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, और आपको फिर ईमेल करना है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। अब ईमेल आईडी कैसे पता चलेगी क्या होती है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ ईमेल आईडी कैसी होती है। जैसे मान लेते हैं आपका है RC Delhi 1, तो आप लिखोगे RC Delhi
delhi1@ignu.ac.in, या आपका जो भी रीजनल सेंटर है उसकी ईमेल आईडी बहुत सिंपल सी होती है। आपका @ignu.ac.in लगा रहता है और पीछे आरसी और जो आपका स्टेट का नाम होता है दिल्ली 1, 2, 3 या लखनऊ या पटना या नोएडा, जो भी आपका है वो आपको आप लगा सकते हो। कि ईमेल आईडी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पर आपको रीजनल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, रीजनल सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, देन यहाँ पे रीजनल सेंटर वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, देन यहाँ पे अलग अलग रीजनल सेंटर की वेबसाइट के लिंक्स आ जाएंगे। जैसे हैदराबाद है तो मैं हैदराबाद पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे हैदराबाद रीजनल सेंटर की वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल के सेक्शन में इनकी ईमेल आईडी मेंशन होगी। जैसे इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, हैदराबाद लिखा हुआ ना, इसी तरीके से लखनऊ होता तो यहाँ पे आरसी लखनऊ लिखा रहता, दिल्ली 1 होता तो दिल्ली 1 लिखा रहता। तो इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल सेंड कर दोगे रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके, और हैंड रिटन एप्लीकेशन भी अटैच करके, और हैंड रिटन एप्लीकेशन में जो भी मैटर लिखोगे उसको आप कंपोज ईमेल में भी लिखोगे। अब आपने ईमेल कर दिया, अब आपको 5 से 7 वर्किंग डेज़ का फ़िलहाल वेट करना है, 5 से 7 वर्किंग डेज़ का। अगर रिस्पॉन्ड आ जाता है 5 से 7 दिन में तब तो ठीक है, नहीं आता रिस्पॉन्ड तो दोबारा से आपको ईमेल करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि एक बार ईमेल डालने पर रिस्पॉन्ड नहीं देता रीजनल सेंटर, तो दोबारा आपको ईमेल डालना पड़ेगा। और जब आपकी एडमिशन कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद रिफ़ंड का प्रोसेस इनिशिएट करेगा इग्नू। रिफ़ंड जो है दोस्तों वो आपका उसी अकाउंट में करा जाएगा जिस अकाउंट से आपकी पेमेंट हुई होगी एडमिशन फ़ीस की। चाहे आपने साइबर कैफ़े से करवाया है फॉर्म फिल तो उसी के अकाउंट में रिफ़ंड आएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें एडमिशन कैंसिल करने के बाद। रिफ़ंड जो है, मैं अपनी स्पेशली बात करूं, पर्सनल अगर मैं बात करूं, मैंने भी एडमिशन एक कैंसिल करवाया है अपने हाउस होल्ड के अंदर। तो इसमें क्या हुआ था जी, 15 दिन में मुझे रिफ़ंड मिल गया था, 15 से 20 दिन के अंदर। ठीक है, अब रिफ़ंड कितनी देर में आ सकता है, उसमें 1 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। इसके अलावा जब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है फिर आप रिफ़ंड का वेट करोगे एज़ पर रिफ़ंड पॉलिसी। 15-20 दिन या महीने भर में रिफ़ंड नहीं आता तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल डालोगे, सर कि ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट के थ्रू मेरा एडमिशन कैंसिल तो हो गया बट मुझे रिफ़ंड नहीं आया। अपनी डिटेल अटैच करके आप लोग इस ईमेल आईडी पर ईमेल डालोगे रिफ़ंड के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं और बताता चलूँ, जो आपका इग्नू का डैशबोर्ड होता है, इग्नू डैशबोर्ड से मेरा मतलब ये है जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करते हो इग्नू का, वहाँ जाकर लॉगिन करके ज़रूर देखिएगा एडमिशन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डालने के बाद। क्योंकि कई बार दोस्तों क्या होता है, आप रिक्वेस्ट डाल देते हो, ईमेल का कोई रिप्लाई बैक नहीं आता, लेकिन एडमिशन वो लोग कैंसिल कर देते हैं। तो जब आप इस पोर्टल को लॉगिन करके देखोगे तो वहाँ पर लिखा आता है कि एडमिशन कैंसिल एज़ पर द स्टूडेंट रिक्वेस्ट, पोर्टल के अंदर लिखा आता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन प्रोसीजर है दोस्तों इग्नू के एडमिशन कैंसिलेशन का, और इस प्रोसीजर से भी आपने ट्राई कर लिया लेकिन आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हो रहा, ना आरसी का कोई रिप्लाई आ रहा है ना कुछ हो रहा है, तो फिर आप जाओगे अपने रीजनल सेंटर फिज़िकली, अपना हैंड रिटन एप्लीकेशन लेके, कंफर्म हो गया एडमिशन तो आईडी कार्ड लेकर, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है, फ़ी रिसिप्ट है, वो सब लेकर आप जाओगे एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए। फ़िज़िकली आपको फिर वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही प्रोसीजर है, और वहाँ जाके सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, उनको सबमिट करनी है बस। ठीक है, हैंड रिटन में उनको सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप बोलोगे उनसे कि सर हमने ऑनलाइन ईमेल डाला हुआ है बट कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर फिज़िकली कैंसिल करवाने आए हैं। तो ये प्रोसीजर है दोस्तों इग्नू के एडमिशन कैंसिलेशन का। थैंक यू।